कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। श्रीमत पर स्वयं को परफेक्ट बनाने वाली, ज्ञान मंथन करने वाली साल्वेशन आर्मी को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग और अव्यक्त बाप दादा मिलन दिवस की बहुत बहुत मुबारक। आज बाबा आए हैं मनमत और श्रीमत पर किए हुए कर्म का रिजल्ट लेकर। हम कैसे फर्स्ट आ सकते हैं वो भी सुनेंगे। बाबा आज कलयुग व सतयुग का कॉन्ट्रास्ट भी बताते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा ही सत्य सुनाकर हमें सुंदर बना रहे हैं, लेकिन हम सुंदर क्यों नहीं बन रहे हैं? कहाँ है कमी हमारी तरफ से? बाबा की प्रत्यक्षता हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्वर्ग में जाने में देर क्यों हो रही है? ट्रेन कहाँ पे अटक गई है? आज इस पर भी बाबा बात करते हैं। तो सच्चे गोल्ड बनने के लिए सुनते हैं 2 मार्च 2023 के बच्चों को गायन योग्य पूजन योग्य बनाने वाले शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। सुप्रीम हमारे टीचर हैं, सुप्रीम सोल हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं जब मेरे बन गए, मेरे पास आ गए, तो फिर हमें भी फर्स्ट नंबर लेने का ही पुरुषार्थ करना है। ऐसी पढ़ाई करनी है कि रिज़ल्ट हमारा फर्स्ट क्लास हो। उसके लिए हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, तो हम भी फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या है? कर्म का फल तो सभी को मिलता है, हम कर्म करते हैं। एक बाबा कहते हैं श्रीमत पर कर्म करके देखो, और एक जो अब तक करते आए मनमत, जनमत, परमत, रावण की मत पर, इसमें करके देखो, तो दोनों के रिजल्ट में अंतर तो होगा ना। क्या अंतर होगा? उत्तर में सुनते हैं। जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते,
दुखी होते रहते हैं। तो ऐसे कर्म अब नहीं करना है कि पछताना पड़े। गीत में सुना ना अभी, अब ऐसे कर्म नहीं करो कि पछताना पड़े। तो जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते, माना दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाली मृत्यु हो जाती। यह सब है कर्म कूटना। अलग अलग प्रकार हम देख ही रहे हैं, हारी बीमारी, अकाली मृत्यु, दुर्घटनाएं, गरीबी, दुख, पीड़ा, ये सब अलग तरह से सभी आत्माएं अपने अपने कर्म कूट रहे हैं, माना कर्म की भोगना कर रहे हैं, अपने किए हुए पाप कर्मों के फल भुगत रहे हैं। तो ये सब है कर्म कूटना। कहते हैं ना, काट रहे हैं, जिंदगी कट रही है, चल रही है, माना उमंग उत्साह नहीं है, जीने का मजा नहीं है। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। आधा कल्प सतयुग त्रेता सुख शांति पवित्रता सुख वैभव समृद्धि ऐश्वर्य की दुनिया होगी। वहाँ पर हम जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे, कोई भी कर्म कूटने की जरूरत ही नहीं, माना दुख ही नहीं होगा। गीत बजा। ओम शांति। बाबा को पाके हमने जमी तो जमी क्या, आसमां के ऊपर भी हम पहुंच गए ना, आकाश के उस पार भी आकाश है, जमीन पर माना विश्व पर तो हमारी बादशाही होगी, लेकिन हम तो परम धाम तक पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। यह मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पाली। बाप मिल गए हैं तो वर्षा तो मिलेगा ही, लेकिन पुरुषार्थ करना है ना। अधिकारी हम बन जाते हैं, लेकिन मिलेगा कितना, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। देखो, पृथ्वी पूरी गोल, एक खंड था, कोई भी लकीरें नहीं थी, कोई भी खंड अलग नहीं था, विभाजन नहीं था, पार्टीशन नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे। राजा तो दोनों ही हैं, एक बाद में विकारी राजा हो गए और एक हो गए संपूर्ण निर्विकारी राजा सतयुग त्रेता में। तो बाबा कहते परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था, फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, यह बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। देह अभिमान आ जाता है ना, तो देवताएं देखो विकारी राजा फिर बनते हैं, और फिर अन्य आत्माएं भी आती हैं ऊपर से। तो गाया भी जाता है पूज्य पुजारी, माना जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन गए, खुद ही विकारी बन जाते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है।
बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं हैं। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना। बच्चों की बुद्धि में रहता है, हम भारतवासी सो देवता थे। कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो, गीता कब सुनी व पढ़ी है? उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच। तो कैसे सुनाते हैं? कब सुना है? भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवान उवाच है। तुम बच्चे जानते हो, भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान ने पढ़ाया और हम बैठकर पढ़ रहे हैं। तो भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि यह टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं। सभी आत्माओं पर, संपूर्ण सृष्टि पर और प्रकृति के 5 तत्वों पर, सब पर ब्लिस करते हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर न सके। ब्लिस, ब्लिस अर्थात ब्लिस माना मेहर। बाबा कहते हैं मेहर माना दया करते हैं ना, देखो परिवर्तन कर देते हैं, कृपा करते हैं। तो ब्लिस अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती, तूफान लगते रहते हैं, यह सब बेकायदे हुआ ना। और देखो फिर बाबा की कृपा होती है, बाबा रहम करते हैं और फिर सब तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाते हैं। तो तूफान लगते हैं तो यह सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा। यहाँ तो देखो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी जो है वो अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तो कभी इतनी बारिश होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है। बाबा कहते हैं तो वहाँ पर कोई उपद्रव होते नहीं। यह माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। वो तो धन संपत्ति को माया कह देते हैं ना, या फिर प्रभु की माया कह देते हैं, प्रभु की लीला। लेकिन माया माने 5 विकार। तो बाबा कहते अब तुम समझते हो, बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए, एक्यूरेट। परम आत्मा परमात्मा, ऐसे एक्यूरेट बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। माना उसका माइनस में रिजल्ट कभी नहीं होगा, दुख के रूप में नहीं होगा, भोगना नहीं पड़ेगा। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई, यह भी कर्म भोग है। बुखार खांसी भी देखो अपनी गलती से ही होता है ना। हम क्या क्या खाते हैं, नहीं खाने लायक चीज़ें भी खाते हैं, या जो आचरण नहीं होना चाहिए जिस मौसम में, यदि वैसे हम आचरण करते हैं तो फिर जो 5 तत्वों से बनी हुई ये प्रकृति का ये जो शरीर है ये भी तो रिएक्ट करेगा ना। तो बाबा कहते हैं ये भी कर्म भोग है। देवाला मारा, यह भी कर्मों को कूटना हुआ। तन मन धन सब इसी तरह से तो हम भोगते हैं ना। कर्म भोग, कर्म कूटना हमारा कैसे होता है? या तो तन से, या मन से, या धन से, या फिर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी कर्मों को कूटना हुआ ना, देवाला मारना। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार 2nd क्लास 3rd क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं, फ्रंट में बैठते हैं ना। तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा
जो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। पढ़ाई बहुत सिंपल है। पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सब के तो चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। सूक्ष्म व स्थूल चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते। साकारी हो आकारी हो कोई भी तरह का चित्र है तो उसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान किसको कहेंगे? निराकारी को। तो भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं, है ना। देखो विचित्र, निराकारी तो एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असल एक ही है, वह कब बदल नहीं सकता। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। तो बाबा ने मुख्य आत्माओं की बायोग्राफी हमें बता दी। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना, माना उनकी जीवन कहानी। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंच से ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट किसका है, यह भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ बताता हूँ, करता नहीं हूँ, पर मेरे डायरेक्शन पर तुम्हें करना है। पहले स्थापना करो और फिर पालना करना। तो बाबा कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करन करावन हार है ना, खुद करते भी हैं। बाबा डायरेक्शन देने का काम तो करते हैं, मुरली चलाने का काम तो करते हैं, और साकारी रूप में देखो खुद करते भी हैं। तो नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं ना। डायरेक्शन देते हैं फिर कहते हैं इस हिसाब से करो, तो डायरेक्टर हो गए। क्रिएटर माना वो नॉलेज सुनाते हैं, करने का तरीका बताते हैं। मुरली चलाना तो ये खुद करना, फिर हमको पैदा किया बाबा ने, हमको क्रिएट किया, तो क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं। तो श्रीमत मिलती है यह करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापन कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। अब जो मददगार बनेंगे वही तो राज्य करेंगे ना। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी हैं। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। यह बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। बाबा की मत पर चलेंगे तो कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि गलत कर्म नहीं करेंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। बाबा ने बता दिया क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए। बाकी मदार किस पर है, डिपेंड किस पर करता है, हमारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का वन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, यह तो तुम जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना, या नापास हो जाएंगे। बाबा मम्मा नंबर 1, तो हम उनकी गद्दी पर बैठेंगे या नापास हो जाएंगे। उनकी गद्दी पकड़ेंगे ना, वारिस बनेंगे। तो जगत अम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है।
ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता, वह जगत माता, जगत को रचने वाले, है ना, अजमेर के पास पुष्कर में। तो बाबा कहते हैं कि दोनों बड़े हैं, जगत को रचने वाले हैं, ऊंच से ऊंच हैं। हम ब्राह्मणों में, है ना, वो तो ब्रह्मा है और उनकी बेटी सरस्वती। तो बाबा कहते हैं जगत पिता, जगत माता, जगत को रचने वाले। तो हम ब्राह्मणों से तो ऊंचे हैं ना, माता पिता हो गए। तो मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं। मुख्य 4 धर्म है, बाबा ने कहा। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म, बाकी तो फिर बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत, जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती हैं। गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। अभी मनाई ना हमने शिव जयंती, तो जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आए, क्या आकर के किया, यह कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। देखो, औरों की मत पर, खुद की मत पर चलकर क्या से क्या बन गए, और बाबा की मत पर चलकर हम श्रेष्ठ बनते हैं। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, माना अच्छी मत देता हूँ, और कोई की भी मत पर न चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। जो जैसा है वैसा ही बनाएगा ना। बल्कि देखो, बाबा तो हमको अपने से भी ऊंचा उठाते हैं, अपने से भी आगे रखते हैं। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे, है ना, सबको अनुभव। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मैं बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। यह ज्ञान तुमको है, तब समझा सकते हो। जब खुद को समझ में आएगी तभी तो यथार्थ रीति समझा सकते हैं ना। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी। देखो, मम्मा की मुरली बाबा की मुरलियों को कितना सिंप्लीफाई करके समझाती थी। तो बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है बहुत सहज। बोलो, भगवानुवाच लिखा हुआ है, भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में या वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है, जैसे बने हुए हैं, फिर भी वही बनेंगे, था ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो बाबा कहते हैं फिर से वैसा ही होगा। कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सकें। पहले खुद पढ़ो फिर पढ़ाओ, पहले समझो फिर समझाओ। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, कहते हैं ना कि व्यास जी ने कहा और गणेश जी ने बैठकर लिखा। तो देखो, बाबा हमको मुरलियाँ सुना रहे हैं, फिर बच्चे लिखते हैं। तो व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा, और अभी सृष्टि का रचता डायरेक्ट मुरलियाँ सुना रहे हैं। अब तो हमारे पास सब रिकॉर्डिंग है ना, तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है। तो राजयोग भगवान ने सिखलाया, न कि श्री कृष्ण ने।
तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है, अपने पढ़ाई का, अपने पद का कितना नशा रहता है। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है, मतलब शरीर तो सभी का छूटेगा। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। मरना तो सभी को है, शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन उसके पहले ज्ञान तो समझ लें, पढ़ाई तो कर लें, कमाई तो कर लें, मरने से पहले जीना तो सीख लें। तो बाबा कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। प्रीत बुद्धि बना एक बाबा दूसरा न कोई। आप चेक कर लो हमारी प्रीत बुद्धि है या विपरीत बुद्धि है। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। हर 5000 वर्ष बाद बाबा को आना ही है, कोई भी चेंज नहीं हो सकता इस ड्रामा में। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है, क्योंकि सत्य का किसी को पता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है तो देरी लगेगी। बाबा कह रहे हैं और जो सब कुछ बोलते हैं वो तो झूठ है ही, लेकिन मनुष्यों को समझ में भी आता है कि हाँ यहाँ पे ये जो माताएं हैं, बहनें हैं, कुमारियां हैं जो बोल रही हैं ये अच्छा बोल रही हैं, ठीक बोल रही हैं। लेकिन बाबा बोलते कि अभी प्रभाव निकलने का समय नहीं है तो देरी लगेगी। लेकिन अब तो निकल रहा है ना, ये तो साकार मुरली है। तो ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं फ्लैग डाउन, वह सिग्नल नहीं है, अजुन देरी है। कमी कहाँ है, किसमें देरी है? क्योंकि हम संपूर्ण नहीं बने हैं ना। तो बाबा कैसे पर्दा खोल देंगे? स्टेज पर अभी तो हम सब तैयार ही हो रहे हैं, तैयार है ही नहीं तो पर्दा कैसे खुल जाएगा? बाबा कहते ट्रेन चलेगी कैसे? सिग्नल डाउन कर ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं क्लियर है आगे। तो बाबा कहते हैं अजुन देरी है, राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना, हम लायक बन जाएंगे तभी तो विनाश चालू होएगा ना। छुटपुट तो हो ही रहा है अब, लेकिन जो बाबा कहते हैं जो भयंकर विनाश होना है तो वो तो जब बच्चे एक साथ एक संकल्प में स्थित होंगे तब करेंगे ना बाबा, तब होगा। तो राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना, उस लायक हम बन तो जाएं पहले। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। कई बच्चे कहते हैं अभी तंग हो गए, अरे तो ये तो पहला जन्म है, मर्जीवा जन्म है। अब बाबा के साथ इस ज्ञान में तो और जीने की इच्छा होना चाहिए ना। अभी शरीर छोड़ने का मन होता है, वापस घर जाना है, जाना है, अभी संपूर्ण बन गए जो जाना है। हाँ एवर रेडी हैं, मना तैयार हैं, तैयार हैं। हम बोलते हैं, हम हाथ उठा देते हैं, लेकिन क्या हम तैयार हो चुके हैं? संपन्न बन गए, बाप समान बन गए, संपूर्ण बन गए? हम कैसे कहते हैं अभी जाना है? तो बाबा कहते हैं तुम्हें कभी तंग नहीं होना है, और चले जाएंगे तो फिर बाबा का साथ तो छूट जाएगा ना। बाबा तो अभी साथ में है, तो जाना है क्या अभी जल्दी? तो बाबा कहते हैं इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। खुद पावन बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, अपने आप शरीर छूट जाएगा। नहीं छूट रहा है माना अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है, उसको ढूंढना है, ईमानदारी से चेक करना है और फिर उस पर विजय प्राप्त करनी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान है, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। बाबा समझाते हैं, भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया, माना कृष्ण को बांध दिया। यह है स्नेह और भावना का बंधन, जिसको कि कैसे दिखाया हमने, दिखाया ना कि गोपियों ने रस्सी से बांध दिया, हाथ पांव बांध दिए, खंबे से बांध दिया। लेकिन कौन सा बंधन है वो? बाबा कहते हैं यह स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है, जिसको कि हमने कहानियों के रूप में दिखाया। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चला आता है, चलता है ना भक्ति मार्ग में, यही गायन। तो हमारा बाबा के प्रति स्नेह है और भावना इतनी है, देखो बाबा को भी आना पड़ता है, बंधा चला आता है बाबा, तो इसका गायन भक्ति मार्ग में है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। हम बाबा से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, बाबा के लिए हमारी शुद्ध भावनाएं हैं, प्रेम पूर्वक भावनाएं हैं। इसका रिटर्न बाबा क्या करते हैं कि स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं, माना अपने दिल तख्त पर बाबा हमें बिठा लेते हैं। तो 2 रस्सियाँ हो गई, दिल तख्त तो आसन हो गया, और बाबा देखो हमें झुलाते हैं, खुशियों की मौज हम मनाते हैं। तो सदा इसी झूले में झूलते रहो। कल भी था ना, याद और सेवा की रस्सियाँ, खुशियों का झूला। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। जो सच्चा गोल्ड है उसको कैसे भी मोल्ड करके जेवर बनाया जाता है ना, ढाला जाता है उसको और फिर जेवर बनता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हर परिस्थिति में जो स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वही सच्चे गोल्ड है। तो ऐसे हमें सच्चा सोना बनना है। आज सब अव्यक्त मिलन बनाएंगे और मुरली को रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं, फर्स्ट नंबर। कैसे हम फर्स्ट नंबर बनेंगे? मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। दूसरा, कर्म कूटना। अब ऐसे कोई भी कर्म नहीं करने हैं जिससे पछताना पड़े और दुख हो, कर्म कूटना पड़े। तीसरा है प्रीत बुद्धि पांडव। चेक करना है कि हमारी बुद्धि सिर्फ एक बाबा की तरफ है ना, ऐसे पांडव है हम। चौथा है गायन योग्य। तो कैसे गायन योग्य, पूजन योग्य बनेंगे हम? जब बाबा से हमारा स्नेह होगा और शुद्ध भावना होगी हमारी। और पांचवा है सच्चा गोल्ड, ये हमें बनना है। ओम शांति। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो
पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म